हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो ये व्लॉग जो हमारा होता है एक्चुअली मॉर्निंग से नहीं नाइट से शुरू होगा, तो बहुत जल्द ही हमारी गुड नाइट हो जाएगी। क्योंकि सैटरडे नाइट को मेरी बहन और मेरे भाई के बच्चे, यानी कि मेरी बहन का एक बेटा और भाई के दो बेटे घर आए हुए थे। और ये देखिए बढ़िया मूवी नाइट हो रही है इन तीनों की। वाणी और उसके दो ब्रदर्स यहाँ पर मूवी देख रहे हैं, डायनासोर की कुछ मूवी इन लोगों ने यहाँ पर लगा रखी है। बहुत दिन से इनकी इच्छा थी, मैंने कहा चलिए ठीक है आज आपकी व्यवस्था बना ही देते हैं। मगर एक कैरेक्टर है हमारे घर में जिसको रात में नींद आती ही नहीं है। तो 11 बजे रात को इनका ये यहाँ पर गेम्स चल रहा है। हम चाहकर भी नहीं सो सकते क्योंकि ये सोना नहीं चाह रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर ये अभी जाग रहे हैं, जब तक हमने यहाँ देखा कि इनकी नानी इनकी सेवा में लगी है। कितना भी पेट भर के सो, लेकिन मूवी नाइट में जब तक कुछ चरो नहीं तो कैसे मूवी नाइट यार। तो बढ़िया खाना पीना चल रहा है और चल रही है मूवी। तो ये तीन देख रहे थे मूवी और एक हमारे महाशय जग रहे थे और एक ये छोटे महाशय सो गए हैं, यानी मेरे भाई का छोटा बेटा। और बहुत जल्द गुड मॉर्निंग हो जाती है और सुबह होते ही सबसे लास्ट में सोने वाले सबसे पहले उठ के चले आते हैं। और यहाँ विधान वाणी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मॉर्निंग वाला प्यार होता है ना, उसके बाद तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो ही जाने हैं। तो यहाँ पर ये सब उठ चुके हैं, चाय कॉफ़ी का काम चल रहा है। और ये देख लीजिए साथ में ये वंश भी उठ गए हैं। फिर मेरे पापा जी जो बाहर बैठे हुए ज्ञान की कुछ बातें पढ़ रहे थे, क्योंकि बुजुर्गों का काम ही यही है भाई, सुबह से नहा लेना। और ये देखिए आप, आए हाय ये खिले हुए फूल। ठंड की ना सुबह की बात ही कुछ और है यार, धूप में बैठ के बढ़िया नज़ारे देखते रहो। और ये हमारे मूवी नाइट वाले महाशय जी भी अब उठ चुके हैं और मूवी की जगह अब लग जाता है कार्टून। यानी हमारे छोटे बच्चों का भी तो कुछ ध्यान रखना पड़ेगा यार। मैं भी यहाँ मॉर्निंग में धूप के मज़े ले रही हूँ, बढ़िया बाहर घूम रही थी मैं। यहाँ ये देखिए मेरे पति देव पांचों बच्चों के साथ फुल मस्ती में हैं। जी हाँ, जब ये पांचों इकट्ठे हो जाते हैं ना, घर का कुछ और ही माहौल रहता है। ये सब अपने फूफा जी के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मतलब दो हैं जिनके ये फूफा जी हैं, एक हैं जिनके ये मासा जी हैं और दो हैं जिनके ये पापा जी हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया मॉर्निंग में सब साथ में बैठे हुए हैं, हंसी मजाक चल रहा है। और अचानक शुरू होती है मारपीट लड़ाई झगड़े। जी हाँ, ये पांचों जब भी इकट्ठे होते हैं ना घर में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ना एक पलंग टूटे नहीं हमारे यहाँ। तो ये देखिए बड़े से लेके छोटे तक हर एज के कार्टून मेरे यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मेरे पति देव है ना, ये छठवे बच्चे बन जाते हैं। इन्हें बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ इस तरीके से डिशुम डिशुम करने में, फाइट करने में। अब धीरे धीरे यहाँ ना बिस्तर के सारे पार्ट्स यूज़ होने वाले हैं, पिलोज लोड गद्दे चादर ये सब कुछ बिगाड़ने वाले हैं, क्योंकि ये सब हो चुके हैं फुल मस्ती मूड में। तो बढ़िया यहाँ पर लड़ाई झगड़े और मारपीट होते हुए आप देख सकते हैं। गाइज मेरे यहाँ तो जब ये पूरा परिवार इकट्ठा होता है ना, तो ये माहौल तो बनता ही है और बनना भी चाहिए। तब तो लगता है ना कि सारे भाई बहन आज एक साथ हैं। आपके यहाँ भी ऐसा होता है या नहीं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और मेरे ऐसे फैमिली ब्लॉग्स देखने के लिए मुझे कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि आपके बच्चे और आप सब बहुत जल्द एंटरटेन होने वाले हैं मेरे इस तरीके के ब्लॉग से, वीडियो से। मेरे सारे ब्लॉग्स होने वाले हैं फैमिली ब्लॉग्स, इसी तरीके की मस्ती मेरे घर में रेगुलर होती रहती है गाइज। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी, जुड़े रहिए मुझसे। तो यहाँ आप देख सकते हैं लड़ाई झगड़े तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। सबको शांत कराने की बहुत कोशिश की मैंने, मगर क्यों ये मानने ही तैयार नहीं थे। एक के बाद एक बस एक दूसरे को मारे जा रहे थे। और मेरे बिस्तर के वो हाल हो रहे थे कि जो मैं देख भी नहीं पा रही, क्योंकि फाइनली सफाई तो मुझे ही करनी है ना। तो गाइस चूंकि मैं और मेरा जो फैमिली है वो लोकल है, तो कभी सैटरडे संडे हम वहाँ चले जाते हैं तो कभी ये यहाँ आ जाते हैं, तो ऐसी मस्तियाँ चलती रहती हैं। अब यहाँ इनसे मिलिए, ये है मेरे पापा जी, उनको नाश्ता दिया गया था मगर ये दोनों आजू बाजू आकर बैठ जाते हैं। जिसमें कि एक तो विधान है, एक मेरे भाई का छोटा बेटा है। अब पापा इन अपना खाना छोड़ कर इन दोनों को खिलाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस यही लाड़ प्यार नाना और दादू के साथ तो चलता ही रहता है। यहाँ मेरी मम्मा यानी कि इनकी नानी और दादी इनके साथ में चिड़िया उड़ कौआ उड़ खेल रही हैं। आप देखिए कितने मस्त है ना बच्चे। बच्चों को बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का साथ तो चाहिए ही है। और यहाँ गर्मा गर्म पोहा आ जाता है। मेरी भाभी ने बहुत ही टेस्टी पोहा बनाया था गाइस, संडे के दिन धूप में बैठकर। और ये ठंडी का सीज़न, पोहे की तो वाह बात ही क्या है। ये देखिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से मैंने भी खाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से शुरू हो जाता है पोहा खाने का सिलसिला। पूरा घर छोड़कर हम सब बाहर आंगन में बैठ जाते हैं मैट लगा के, और बढ़िया धूप के मज़े लेते हुए गर्मा गर्म पोहा का आनंद उठाते हैं। गाइस सब लोग इकट्ठे होते हैं तो इस मोमेंट की तो बात ही क्या है। यहाँ देख लीजिए मेरे पापा न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, बल्कि विधान के साथ देख रहे हैं कार्टून। और पति देव ले रहे हैं चाय का लुत्फ, जो कि इनकी फेवरेट है। इन्हें तो आप हर घंटे में भी चाय दे दो ना तो इनका मन नहीं भरता। तो ये देखिए
अब बड़े लोगों को छोटे की भी तो बात कभी माननी पड़ेगी ना यार। चलिए कार्टून ही सही। और मम्मा एज़ यूजुअल किचन में अपनी फेवरेट जगह पर गरमा-गरम पूड़ी सेकते हुए। भाई ये हमारा सेकंड टाइम का नाश्ता होने लगा है, क्योंकि पोहे से मन ही नहीं भरा था हमारे पतिदेव का। उन्होंने कहा कि मम्मा कुछ गरमा-गरम पूड़ी और चाय भी हो जाए। तो ये देखिए इनका चाय पूड़ी हो गया, और इधर मेरी भाभी को लग रहा था कि अरे मेरी सासू माँ इतनी जल्दी बूढ़ी कैसे हो सकती हैं, उनके बाल इतने वाइट कैसे? तो वो शुरू हो जाती हैं उनके सिर में मेहंदी लगाना। यानी कि संडे को ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है, जिन्हें मेहंदी लगाना है उनके लिए। और मैं यहाँ नहा धोकर रानी बिटिया बनकर बैठ जाती हूँ आंगन में धूप लेने के लिए, साथ ही अपने रोज़ की रील्स बनाने के लिए। तो गाइस जल्दी जाइए, देख लीजिए मैं इशारे भी कर रही हूँ। अभी जाकर मेरे रील्स देख लीजिए मेरे पेज पर। और आज खाने में बन रही है गरमा-गर्म कढ़ी। जी हाँ, खट्टी कढ़ी, वाओ! हमें तो बहुत पसंद है। और ये तले जा रहे हैं भजिए, यानी कढ़ी में डालने के लिए पकौड़े। और यहाँ पर मम्मा आटा लगा रही है। आटा सिर्फ रोटी के लिए नहीं लग रहा है, आज फिर एक स्पेशल डिश हमारे यहाँ बनने वाली है गाइस। बहुत ही देशी है लेकिन बहुत ही शानदार है। और ये है उसकी स्टफिंग, यानी कि जो डिश मैं आपसे बात कर रही थी उसके अंदर फिल करने वाली ये स्टफिंग बहुत ही टेस्टी होने वाली है। कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है, पकौड़े इसमें डल चुके हैं, गर्मा गर्म चावल की सीटियाँ आ रही हैं, एक तरफ रोटी बन रही है और इधर मेरी मम्मा बना रही है वो स्पेशल डिश। चलिए मैं बता ही देती हूँ गाइस। इसको बोलते हैं फरा। जी हाँ, फुल हेल्दी डिश आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि गेहूं के आटे को इस तरीके से बेलकर, ये है चने की दाल की स्टफिंग जिसको ग्राइंड किया जाता है, लहसुन अदरक मिर्ची धनिया सब कुछ डाल के। उसके बाद इसको फिल करके इस तरीके से प्रॉपर पैक कर दिया जाता है ताकि कहीं से भी इसकी स्टफिंग निकले नहीं। और अच्छी बात ये है गाइस कि ये जो डिश है ना, इसे फ्राई करके नहीं खाना है बल्कि इसे स्टीम करके खाना है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये फुल हेल्दी डिश है गाइस। तो आज हमारे यहाँ खाने में ये सब बन रहा है जो आप देख रहे हैं। तो बहुत बढ़िया मम्मा और भाभी लगे हुए थे किचन में, और मैं बना रही थी अपना व्लॉग बहुत ही शांति से। अदरवाइज़ रेगुलर तो हमें किचन में खड़े होना ही है। ये मम्मा ने रख दिया है इसे स्टीम करने के लिए। आप इसे आराम से स्टीम कर सकते हो। उतने में मैं देखती हूँ यार रूम पर मेरे बच्चे अलग ही लेवल पे गेम खेल रहे हैं गाइस। मतलब इन्हें कितने भी टॉयज़ लाकर दे दिए जाए ना, इनका मन ही नहीं भरता है जब तक बिस्तर की ऐसी तैसी ना हो जाए। तो ये देखिए इन्होंने इस तरीके से मैट लगाकर अपना घर बनाया है, और तब तक में यहाँ बनकर हो गए हैं फरा रेडी, स्टीम्ड फरा। बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस। और ये जो कंपार्टमेंट वाली थाली देख रहे हैं, नहीं मेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरी मम्मा ने अपने दामाद जी के लिए लगाई है, जो देखते ही पता चल जाती है इतनी सिस्टमैटिक थाली दामाद जी के लिए ही लगती है। और गाइस पूरे दिन के फन के बाद फाइनली सब घर जा रहे हैं, मम्मी पापा भाभी और ये सारे बच्चे। अब घर में बहुत ज़्यादा शांति हो जाएगी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, सबको फाइनली घर जाना ही पड़ता है। तो ये सब जा रहे हैं यहाँ से। तो गाइस इसी तरीके की फैमिली ब्लॉग्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को। चलिए ओके, गुड बाय, फिर जल्द मिलेंगे।